Hello my dear friends, 12 CBSE बोर्ड सेशन 2020-2021। मेरे प्रीवियस 3 से 4 वीडियो लेक्चर में आपको मैं कंपनी अकाउंट्स में इशू ऑफ शेयर से कनेक्टेड काफ़ी सारी थियरी, काफ़ी सारे टर्मिनोलॉजी समझा चुका हूँ। पिछले चारों लेक्चर्स मैंने उस पर डिवोट किए। आपको मैंने कंपनी क्या होती है समझाया, कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस बताया, फिर आपको मैंने अलग अलग टर्मिनोलॉजीज़, कौन कौन से शब्द हमें इस पर्टिकुलर चैप्टर में फेस करने हैं, कौन कौन से शब्दों का प्रयोग करना है ना, उससे मैंने आपका परिचय करवाया। टर्मिनोलॉजीज़ मैंने आपको समझाई, है ना, कि शेयर कैपिटल क्या होती है, शेयर्स क्या होते हैं, शेयर कैपिटल क्या होती है, शेयर होल्डर किसे कहते हैं, फेस वैल्यू, इशू प्राइस, मार्केट प्राइस, एलओटी, एप्लीकांट, शेयर होल्डर, ओनर, मेंबर, ये सब आपको मैंने बताया। शेयर कैपिटल में ऑथोराइज्ड कैपिटल, इशूड, अनइशूड, सब्सक्राइब्ड, अनसब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप, अनकॉल्ड, रिजर्व कैपिटल, पेड अप कैपिटल, कॉल इन एरियर, सब कुछ मैंने आपको समझाया। सब कुछ भी बाकी रखा नहीं है। सिंपल से सिंपल एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश किया है, ठीक है। फिर ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, फुल सब्सक्रिप्शन क्या होता है, ये आपको मैंने समझाया। फिर पिछला पूरा लेक्चर मैंने लिया था कि कंपनी किस तरह से पैसे मंगाएंगी, कंपनी पैसे मंगाती है उसका प्रोसीजर, कि सारा का सारा पैसा एक साथ नहीं मंगाएंगी। अगर 10 रुपये का शेयर है तो 2 रुपये एप्लीकेशन पे, 3 रुपये अलॉटमेंट पे, 2 रुपये का फर्स्ट कॉल, 2 रुपये का फाइनल सेकंड कॉल, 1 रुपये का फाइनल कॉल। फिर आपको ये समझाया कि कॉल इन एडवांस क्या होता है, कॉल इन एरियर्स क्या होते हैं, और अगर कॉल इन एरियर्स हुए हैं तो कंपनी क्या एक्शन लेती है, फॉरफीचर का मतलब क्या होता है, और शेयर अगर फॉरफिट हो गए उसके बाद कंपनी क्या कर सकती है उन शेयर्स के साथ। ये सब आपको मैं समझा चुका हूँ। मैटर क्या करता है बेटा, हमारे बीच में एक कम्युनिकेशन गैप है, वो नहीं होना चाहिए। हमें एक दूसरे से हेल्दी कम्युनिकेशन मेंटेन करना है। आप जब वीडियो देखते हैं, लेक्चर देखते देखते आपने जो भी आपको पढ़ाया जाए वो सबको नोट डाउन करना है, और जो भी ना समझे वो पूछना है, क्वेरीज पूछनी है। जो भी प्रश्न आपके मन में आए आप उसे पूछिए, मैं डेफिनेटली आपको उसका जवाब दूंगा, इधर ऑन द ग्रुप और पर्सनली, जैसे आपको पूछना है आप क्वेरीज पूछिए बेटा। समय कम है, सिलेबस बहुत बड़ा है। आप सोचोगे हम जब ऑफलाइन मोड में आएंगे तब हम सर से पूछेंगे, तब एक अच्छा कम्युनिकेशन मेंटेन करेंगे, तब मेहनत कर लेंगे, तब मेहनत करने को समय ही नहीं बचेगा। क्योंकि ये जो हम ऑनलाइन क्लासरूम चला रहे हैं ये और कितने दिन चलाना पड़ेगा, ऑफलाइन मोड में कितना समय मिलेगा, कोई भरोसा नहीं है। किसी चीज़ का हम कोई प्लानिंग ही नहीं कर पाएंगे इस तरह से। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, रेगुलरली वीडियोस देखिए विदाउट फेल। पिछले सारे वीडियोस देखकर ही आपको करंट वीडियो समझेंगे। अब जैसे आप में से मान लीजिए कोई बंदा आज अगर ये वीडियो पहली बार देख रहा है, मेरा ये जो वीडियो है आज का वीडियो पहली बार देख रहा है, मुझे पहली बार सुन रहा है, तो आज उसको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। क्योंकि ये सब मैं जो आज पढ़ाऊंगा ये मेरे प्रीवियस 4 लेक्चर्स में समझा चुका हूँ। आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, हम एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं, ये मैं प्रीवियस वीडियो में समझा चुका हूँ। तो अगर किसी स्टूडेंट ने मेरे प्रीवियस वीडियो सुने ही नहीं है, और डायरेक्ट अगर आज मेरा वो 5th वीडियो देखने जा रहे हैं तो फिर उसको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। बेटा कैसे उम्मीद कर सकते हैं आप कि आपको समझे? बहुत ज़्यादा लाइटली ले रहे हो, बहुत ज़्यादा कैजुअली ले रहे हो, बहुत ज़्यादा मजाक मस्ती में ले रहे हो। एग्जाम जब आ जाएगी, डेट जब नज़दीक आ जाएगी और बहुत बड़ा सिलेबस सामने आ जाएगा, तब आपको लगेगा अरे हमने क्या किया साल भर और क्यों किया ऐसा, कि काश सर की बात माने होते और थोड़ा सीरियसली इसको हमने अटेम्प्ट करना शुरू किए होते। तो आप सबसे गुजारिश है, रेगुलरली वीडियोस देखिए, विदाउट फेल वीडियोस देखिए, और जो भी ना समझे आप बिल्कुल पूछिए। मैं आज आपको ये प्रॉब्लम होने के बाद इससे मिलता जुलता प्रॉब्लम होमवर्क भी दूंगा, उसको सॉल्व कीजिए। प्रॉब्लम का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएंगे हम। मैं हर बार आपको ऐसे आधे घंटे की वीडियो में एक ही प्रॉब्लम करो एकदम सिंपल एंट्री वाला, ऐसा नहीं होगा। मुझे हर लेक्चर में कुछ ना कुछ नया पढ़ाना है, पिछले लेक्चर से कुछ एडवांस पढ़ाना है ना। तो डायरेक्ट आप अगर आज का वीडियो देखोगे और आपने पिछले 4 वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। पिछले चारों वीडियोस देखना है, उनको समझना है, उसका कंटेंट नोट डाउन करना है, तब जाके आपको ये वीडियो समझेगा, ये लेक्चर समझेगा। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। एक कंपनी है ए लिमिटेड, इशू 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट पार। एट पार यानी 10 रुपये का शेयर 10 में बेच रही है।
एक कंपनी है, कंपनी का नाम है ए लिमिटेड। 10,000 शेयर्स पब्लिक को इशू करने के लिए ही मार्केट में 10,000 का शेयर 10 रुपए का एक, कितने में बेच रही है? एट पार बोला है ने 10 का 10 में, उसको एट पार बोलते हैं। और ये पैसा किस तरह से मंगाएंगी वो? एप्लीकेशन पे 2 रुपये, अलॉटमेंट पे 3 रुपये, 2.5 रुपये का फर्स्ट कॉल, 1.5 रुपये का सेकेंड कॉल, 1 रुपये का फाइनल कॉल, इस तरह से पैसे मंगाएंगी। इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब, फुल्ली सब्सक्राइब यानी ओवर सब्सक्रिप्शन भी नहीं है, अंडर सब्सक्रिप्शन भी नहीं है। 10,000 शेयर्स इशू करना चाहते थे, 10,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मनी मिली। मनी वॉज ड्यू एंड रिसीव्ड, सारा पैसा कंपनी को मिल चुका है। 10 जर्नल एंट्री बनेंगी, 10 जर्नल एंट्रीज, और उसकी समरी की जो एंट्री बनाऊंगा वो सेम एंट्री बनेगी। मैं आपको एंड में कुछ नया बताऊंगा इसमें। अब ये 10 जर्नल एंट्रीज आपको पास करना है। ये जर्नल के कॉलम्स है, ये रही आपकी फर्स्ट एंट्री। पहले आपको क्या मिलेगा? एप्लीकेशन मनी। हमको सारी एंट्री बैंक के थ्रू पास करनी है, पैसे का पूरा लेन देन बैंक के थ्रू करेंगे, कैश को डेबिट नहीं करना। पैसा आया तो क्या बोलेंगे हम? बैंक अकाउंट डेबिट। पैसा आया तो क्या करेंगे हम? बैंक अकाउंट डेबिट। 10,000 शेयर्स पे 2 रुपये मिले, मल्टीप्लाइज करना है सब हर एंट्री में। 10,000 को एक बार 2 से इंटू करना है, एक बार 3 से इंटू, एक बार 2.5 से, एक बार 1.5 से, एक बार 1 से, मल्टीप्लाइज करना है बेटा। और मल्टीप्लाई करना आपको आना चाहिए, सिंपल है। 10,000 शेयर पे 2 रुपये मिले तो कितने मिले? 20,000, 20,000। हमारी पहली एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 10,000 शेयर पे 2 रुपये, 20,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कौन सा पैसा मिला? शेयर एप्लीकेशन का पैसा मिला। पैसा मिला तो आप क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट। आपको मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में बोला था बेटा कि क्योंकि मैं जर्नल एंट्री पढ़ाना शुरू करने जा रहा हूँ, इस चैप्टर में जर्नल एंट्री का ही खेल है पूरा, तो आपको 11th स्टैंडर्ड के बेसिक्स एक बार रिवाइज कर लेने हैं, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन का पैसा मिला। नरेशन में फिलहाल लिखने की चिंता नहीं कर रहा, नरेशन में कुछ सीखने सिखाने जैसा नहीं है। मैं एक लेक्चर लेके आपको बता दूंगा कि नरेशन कैसे लिखते हैं। इस चैप्टर में मेन है सही डेबिट, सही क्रेडिट और अमाउंट कैसे निकालना। अमाउंट कैसे निकालना है आपको आना चाहिए। स्टूडेंट वहीं पे अटकते, अमाउंट गलत निकालते हैं। नरेशन में कुछ सीखने सिखाने जैसा नहीं है, नरेशन की चिंता नहीं करना, अगले कुछ दिनों तक तो नहीं करना। मैं बता दूंगा आपको नरेशन कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो बीइंग द एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹2 पर शेयर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फिर आपको क्या करना है? ये एंट्री जैसे पास हुई है, कंपनी पर एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई है। कंपनी ने अब सामने वाले व्यक्ति को शेयर्स देने पड़ेंगे, ठीक है। हमें ये एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। ये जो एप्लीकेशन है, इस पैसे को क्या करना है? कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। क्योंकि अब हम क्या बोलेंगे? अब ये एप्लीकेशन का पैसा नहीं रहा, ये पैसा काय का है? शेयर कैपिटल का। ये पैसा काय का है? शेयर कैपिटल का। तो हम इसको लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बीइंग द इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब इससे क्या हुआ देखो, यहां पर आपने इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को क्रेडिट किया, यहां पर आपने इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को डेबिट किया। इसका जो लेजर है ये टैली हो जाएगा, इसका जो लेजर है बुक से हट जाएगा। देखो आप, ये क्रेडिट, ये डेबिट, क्रेडिट डेबिट एक दूसरे को क्या करते हैं? कैंसिल कर देते हैं। क्रेडिट डेबिट है ना मैथ्स के प्लस माइनस जैसे। तो मान लीजिए ये -20 था, ये +20 है, -20 + 20, ये क्या करते हैं? एक दूसरे को जीरो। अब आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये दिख रहा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। आखिर तक जो टोटल 10 एंट्री बनने वाली है ना, उसमें यही दिखेगा आपको, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सब में यही दिखेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट।
रिपीट करना है अमाउंट बदल बदल के, सिर्फ एक चीज़ बदल जाएगी। एप्लीकेशन को छोड़ के आगे की चारों पेमेंट जो हैं, एप्लीकेशन को छोड़ के आगे के चारों पेमेंट ये पहले ड्यू करेंगे और बाद में रिसीव करेंगे। ड्यू करना है ना, कंपनी पहले पैसे मांगेंगी बाद में रिसीव करेंगी। यहाँ पर क्या है, पहले पैसा रिसीव हो जाता है बाद में उसको कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं, क्योंकि कितना पैसा रिसीव होने वाला है कंपनी को मालूम ही नहीं है। मुझे बताइए कितने लोग एप्लीकेशन मनी भेजेंगे, हमको पता है क्या? मान लीजिए मैंने आपको याद कीजिए टमाटर का एग्जाम्पल दिया था, प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखना, टमाटर का एग्जाम्पल दिया था। कोई टमाटर बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला मार्केट में 25 किलो टमाटर लेके आया और बैठ गया, अपना ठेला लगा के, अपनी दुकान लगा के बैठ गया। 25 किलो टमाटर लेके आया, क्या उसको अभी से मालूम पड़ गया है क्या कि कितने ग्राहक आने वाले हैं, कितने टमाटर बिकने वाले हैं, कितने पैसे मैं कमा के घर लेके जाने वाला हूँ? उसको पहले से मालूम है क्या? कुछ भी नहीं मालूम। वैसे ही कंपनी जब मार्केट में शेयर्स बेचने आई, तो कंपनी अगर इस स्टेज पर शेयर्स बेचने आई है, अभी तो शेयर्स इशू कर रही है, क्या कंपनी को मालूम है क्या कितने लोग अप्लाई करेंगे, रिस्पॉन्स ज़्यादा मिलेगा या कम मिलेगा? कुछ मालूम है क्या? नहीं मालूम। तो यहाँ पर पहले एप्लीकेशन का पैसा आपके पास आ जाता है, बाद में आप डिसाइड करते हो कि इसमें से कैपिटल में कितना ट्रांसफ़र करना। पहले एप्लीकेशन मनी आपके पास रिसीव हो जाती है, बाद में आप डिसाइड करते हो कि इसमें से कैपिटल में कितना पैसा ट्रांसफ़र करना। अब आपको 10,000 शेयर पे 2 रुपये के हिसाब से 20,000 मिले, आपको 10,000 शेयर्स इशू करने थे, तो हम बोलेंगे पूरा का पूरा पैसा कैपिटल का आपके पास आ गया। क्योंकि एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, सुनिए। मान लीजिए ये जो 10,000 शेयर्स के लिए पैसा मिला, ये 10,000 शेयर्स के लिए नहीं मिलता। अगर ये 12,000 शेयर्स के लिए पैसा मिलता आपको, तो क्या करते आप? ये पैसा आपको 10,000 शेयर्स के लिए मिला ना, इस प्रॉब्लम के हिसाब से 10,000 शेयर्स के लिए आपको एप्लीकेशन मनी मिली। मान लीजिए ये 12,000 शेयर्स के लिए आपको एप्लीकेशन मनी मिलती, या 15,000 शेयर्स के लिए आपको एप्लीकेशन मनी मिलती, तो आप क्या करते? 15,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मनी पहले ले लेते हैं, फिर उसमें से कैपिटल में कितना ट्रांसफ़र करते? 10,000 शेयर का पैसा कैपिटल में ट्रांसफ़र करते, और 5,000 शेयर का पैसा क्या करते? रिफंड कर देते, रिजेक्ट कर देते। कई बार ऐसा होता है, मैं आपको प्रीवियस वीडियो में समझा चुका हूँ, ओवर सब्सक्रिप्शन में, कि मुझे शेयर्स बेचने थे 10,000, पैसा कितने शेयर्स के लिए मिला? 15,000 शेयर्स के लिए पैसा मिल गया। तो आप पूरे 15,000 शेयर्स का पैसा रख नहीं सकते, आपको कैपिटल में उतना ही पैसा ट्रांसफ़र करना है जितने शेयर्स आपको इशू करने हैं। और जो 5,000 शेयर्स का एक्स्ट्रा पैसा आपके पास आ गया है, उस पैसे को क्या करोगे? रिफंड कर दोगे, रिजेक्ट कर दोगे एप्लीकेशंस को। तो इस स्टेज पे हमको मालूम ही नहीं होता एक्चुअली कि कितनी एप्लीकेशन मनी हमको मिलने वाली है। तो पहले यहाँ पर जितनी एप्लीकेशन मनी आती है ले लो, जितनी एप्लीकेशन मनी आ रही है ले लो, उसके बाद उसको कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दो। तो पहले एप्लीकेशन मनी ले लो, फिर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दो। आगे की चारों स्टेज में क्या करेंगे? पहले हम अमाउंट को ड्यू करेंगे। अब हमको मालूम है कि हमको किससे कितना पैसा मिलने वाला है। एप्लीकेशन हमको पहले से मालूम रहती नहीं है, एप्लीकेशन हमको पहले से मालूम रहती नहीं है कि कितने लोग अप्लाई करेंगे, हमको पहले से मालूम रहता नहीं है। लेकिन इस स्टेज के बाद ये चारों स्टेज में हमको मालूम रहता है कि अब हमारे कितने शेयर होल्डर्स हैं, क्योंकि जैसे आप शेयर अलॉट करोगे, सामने वाले व्यक्ति को क्या बोलोगे? आप शेयर होल्डर, और शेयर होल्डर से पैसे मांगने का आपको अधिकार है। तो ये चारों स्टेज में क्या करेंगे बेटा? आप पहले अमाउंट को ड्यू करेंगे यानी उनसे मांगेंगे लेटर भेज के। आप एप्लीकेशन मनी लेटर भेज के मांग नहीं सकते, एप्लीकेशन मनी आप लेटर भेज के मांग नहीं सकते। एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आपको कुछ भी नहीं समझा, अब तक जो मैं बोला कुछ भी नहीं समझा, एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आप किसी एकेडमी में एडमिशन करने के लिए गए, कोई एकेडमी है, वो एडमिशन करने के लिए गए, 20,000 की फीस है, 20,000 फीस है, 5,000 आपको एडवांस देने हैं, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ये सेकेंड इंस्टॉलमेंट, ये थर्ड इंस्टॉलमेंट। 5,000 आपको एडवांस देने हैं और ये इंस्टॉलमेंट्स हैं। ये जो एडवांस है, मुझे बताइए, ये आप खुद मांगोगे, ये आप खुद पे करने जाओगे या ये इंस्टीट्यूशन आपसे मांगेगा? ये एडवांस देने आप खुद गए, एडमिशन करवाने आप खुद गए, अप्लाई करने आप खुद गए, और तब आपने जाके इनको पैसे दिए हैं। ये जो एडवांस आपने उस एकेडमी को दिया ना, मान लीजिए आप इस एकेडमी में एडमिशन करवाने आए,
तो एडमिशन करवाने आए, मैं एडवांस का आपको लेटर कैसे भेज सकता बताइए? तो मैं आपसे एडवांस कैसे मांग सकता? क्या मुझे मालूम है क्या कि आप कोई स्टूडेंट है दुनिया में जिसका नाम है राजेश, नागपुर में कोई स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट का नाम है राजेश शर्मा, राजेश अग्रवाल, कोई भी है ना, वो स्टूडेंट एकेडमी में एडमिशन चाहता है मेरी, है ना, मुझे उसका एड्रेस भी मालूम है और मैंने उसको लेटर लिख दिया कि मिस्टर राजेश आप कल एडमिशन करवाने आने वाले हो, आइए 5,000 लेके आइए, जल्दी से पैसा भेजिए। ये हमको सपना आएगा? नहीं। कोई स्टूडेंट अगर यहाँ पर आता है इंक्वायरी करने या एडमिशन करने, वो पहले तो खुद आएगा सामने से। हम किसके घर लेटर भेज सकते हैं? जो यहाँ पर एडमिशन करवा चुका है। हम किसके पास ये वाला इंस्टॉलमेंट हम आपसे सामने से मांगेंगे, ये इंस्टॉलमेंट हम आपसे सामने से मांगेंगे। क्यों? क्योंकि ये पैसा देने के बाद अब आप स्टूडेंट बन चुके हो यहाँ के, ये 5,000 हमको देने के बाद अब आप यहाँ पे स्टूडेंट बन चुके हो, तो आपको ये 5,000 का हम लेटर भेजेंगे कि भाई, लेटर भेजेंगे या फ़ोन करेंगे, आपको रोक के बोलेंगे कि भैया 5,000 दो, फिर ये 5,000 भी आपको रोक के बोलेंगे बेटा 5,000 दो, फिर ये 5,000 भी आपको रोक के बोलेंगे कि बेटा 5,000 दो। ये पहले वाले 5,000 तो आप खुद हमको सामने से दोगे, ये पहले वाले 5,000 आप हमको खुद सामने से दोगे, ये आप खुद सामने से दोगे। जबकि यहाँ पर हमको पहले पैसे मांगने हैं फिर आप पैसे दोगे, यहाँ पर भी पहले हम पैसे मांगेंगे फिर आप पैसे दोगे, यहाँ पर भी पहले हम पैसे मांगेंगे फिर आप पैसे दोगे। हम ये स्टेज पर आपसे पहले पैसे कैसे मांग सकते हैं? हम तो आपको जानते भी नहीं हैं। ये स्टेज पर हम आपसे कैसे पैसे मांग सकते हैं? हम आपको जानते भी नहीं हैं। तो यहाँ पर तो आप पहले खुद हमको पैसे दोगे फिर आपका एडमिशन होगा, फिर फ्यूचर में आपसे हम ये इंस्टॉलमेंट मांगना शुरू करेंगे। अब समझ में आया? थोड़ा इमेजिन करना है बेटा। पहली स्टेज में आप खुद हमको पैसे दोगे, एडमिशन लेके स्टूडेंट बन जाओगे। अब आप हमारे स्टूडेंट बन गए, जैसे आपने 5,000 का एडवांस दिया, आप हमारे स्टूडेंट बन गए। अब ये 5,000, अब तो आप मेरे स्टूडेंट हो, तो मैं आपसे पहला इंस्टॉलमेंट आपसे पहले मांगूंगा फिर आप दोगे, सेकंड इंस्टॉलमेंट मैं आपसे मांगूंगा फिर आप दोगे, थर्ड इंस्टॉलमेंट पहले मैं आपसे मांगूंगा फिर दोगे। बस वैसा ही है। ये पहले आप हमारे स्टूडेंट बन गए और स्टूडेंट बनने के लिए पहले आपने पैसे दिया है, पहले आपने पैसे दिया है, पैसे जैसे आपने दिए आप स्टूडेंट बन गए। अब ये चारों स्टेज में क्या होगा? अब जैसे ये वाला इंस्टॉलमेंट ड्यू आएगा तो हम आपसे पहले पैसे मांगेंगे फिर आप पैसे दो, यहाँ पर भी हम आपसे पहले पैसे मांगेंगे फिर आप पैसे दो, यहाँ पर भी पहले हम आपसे पैसे मांगेंगे फिर आप पैसे दो, यहाँ पर भी पहले हम आपसे पैसे मांगेंगे फिर आप पैसे दो। यानी ये चारों स्टेज में पहले आपको इंस्टॉलमेंट ड्यू करना है फिर रिसीव करना है, यानी बैंक वाली एंट्री बाद में आएंगी, बैंक वाली एंट्री बाद में आएंगी। यहाँ पर बैंक वाली एंट्री पहले आई है, अगली चारों स्टेज में बैंक वाली एंट्री बाद में आएंगी। ये एकेडमी का जो आपको एग्जाम्पल दिया वो एग्जाम्पल आप याद रखना, ठीक है बेटा? अब आप क्या करोगे? हम आपसे पैसे मांग रहे हैं, कौन से पैसे मांग रहे हैं? अलॉटमेंट के। तो एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। हम आपसे अलॉटमेंट का पैसा मांग रहे हैं, ये एंट्री मांगनी, ये पैसा मांगने की एंट्री है, पैसा मिला नहीं है, मांग रहे हैं 10,000 शेयर पे 3 रुपए, 10,000 शेयर पे 3 रुपए, कितना होगा बेटा? 30,000। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, पर्सनल अकाउंट, डेबिट बैलेंस यानी पैसे लेना है, ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। किसी भी व्यक्ति से पैसे लेना हो तो उसको डेबिट करो, तो हमें हमारे शेयर होल्डर से पैसा मिलने वाला है, रिसीवेबल है, रिसीवेबल्स है डेबिट बैलेंस। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का पैसा लेना है और बाद में उसको हम कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 30,000, 30,000 कहाँ से आया? 10,000 शेयर पे आप 3 रुपये मांग रहे हैं सबसे, जिसने 100 शेयर लिए होंगे उसको 300 मांग रहे हैं, जिसने 200 शेयर लिए होंगे उसको 600 मांग रहे हैं, ऐसे आप टोटल 10,000 शेयर पे 3 रुपये मांग रहे हो सबसे। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000। पहले इसको ड्यू करो, उसको हम बोलेंगे अलॉटमेंट मनी ड्यू, शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब इसको रिसीव करो, रिसीव करना है इन्हें बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 30,000, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 30,000, बैंक अकाउंट डेबिट टू
इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 30,000। अब आप देखो तीसरी और चौथी एंट्री में मैजिक, ये इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, आप सॉल्व करते समय ऐसा लाल पीला नहीं करोगे, हाँ सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ। और यहाँ पर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हमेशा, सेम अमाउंट से अगर है तो डेबिट क्रेडिट एक दूसरे को कैंसिल कर देते। अब आप ये दोनों हटा के पढ़ो तो क्या बच रहा है यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पहली एंट्री में भी क्या बच रहा था, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, दूसरी में भी क्या बच रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पैसा मिला काय का, कैपिटल का। बस इसको रिपीट करना है, 3 और 4 को रिपीट करेंगे, 5 6 7 8 9 10। अब कौन सा पैसा मंगाएंगे हम, फर्स्ट कॉल का 2.5 रुपये, ये 2.5 रुपये। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 10,000 शेयर पे 2.5 रुपये। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बिंग द फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, ये पैसे मांगे आपने, बिंग द फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। फिर इसको रिसीव करो कि पैसा मिला, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल का पैसा मिल गया, ये रिसीव्ड है, ये पैसे मांगे ये मिल गए। यहाँ पे भी आप देखिए फर्स्ट कॉल का जो लेजर बनेगा, फर्स्ट कॉल का लेजर वो क्लोज हो जाएगा। ये इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट, ये दोनों हटा के पढ़ो, क्या दिख रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, वही दिख रहा है देखो सब में, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इसी को रिपीट करो 5 6 7 8 9 10 चारों में। सेकेंड कॉल कितना था, 1.5 रुपया, इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 10,000 शेयर पे 1.5 रुपया। $15,000 ड्यू, ड्यू यानी आपने मांगा, सेकेंड कॉल का पैसा मांगा, अब मिला, सेकेंड कॉल का पैसा मिला, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट, ये ड्यू और ये रिसीव्ड। इस पे भी आप देखिए, फिर से बोल रहा हूँ आपको अपने रजिस्टर में ये सब लाल पीला करने की ज़रूरत नहीं है। ये सेकेंड कॉल डेबिट, सेकेंड कॉल क्रेडिट, क्या दिख रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ऊपर की 8 एंट्री देखो आप, सब में यही दिखेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, फिर से पैसा मांगो फाइनल कॉल का, कितना है फाइनल कॉल, 1 रुपया। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 10,000 शेयर पे 1 रुपये का फाइनल कॉल, 10,000 शेयर पे 1 रुपये का फाइनल कॉल, बिंग द शेयर फाइनल कॉल मनी ड्यू। ये रिसीव कर लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ये एंट्री है रिसीव करने की। $10,000, यहाँ पर भी आप फाइनल कॉल को डेबिट क्रेडिट कर लो, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट फाइनल कॉल क्रेडिट, अल्टीमेटली क्या दिख रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सिर्फ पहली स्टेज में आपको पहले पैसे लेना है, बाद में कैपिटल में ट्रांसफ़र करना है। उसके आगे की सारी स्टेज में पहले पैसे मांगेंगे ड्यू, फिर रिसीव्ड, यानी बैंक की एंट्री बाद में आएगी, ये ख्याल रखोगे आप।
इंपॉर्टेंट यही है इसमें, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यहाँ पर भी देखोगे आप, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यहाँ पर भी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। पांचों एंट्री की समरी सेम है। ये आपका फर्स्ट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कंप्लीट। अब आपको इसका एक इलस्ट्रेशन में होमवर्क के रूप में देता हूँ, आप इसे सॉल्व करोगे वैल्यूज़ बदलकर, सेम कॉन्सेप्ट। होमवर्क लिख देता हूँ यहाँ पर मैं, बी लिमिटेड issued 35,000 equity shares of rupees 10 each at par। ठीक है, ₹1 on application, ₹3 on allotment, ₹3 on first call, ₹2 on second call, and ₹1 on final call। ठीक है, तो 1 और 3 4, 4 और 3 7 और 2 और 1 10। ठीक है, इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड, इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड, all money was due and received, all money was due and received, pass journal entries। इसे आप सॉल्व करेंगे और चेक करवाएंगे, कुछ भी ना समझे तो पूछेंगे। ये आपका पहला प्रॉब्लम कंपनी अकाउंट्स में इशू ऑफ शेयर से कनेक्टेड है। नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, थोड़ी एडवांस एंट्री समझेंगे, डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच।